स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका फिजिक्स का टीचर इंजीनियर इमरान शेर। हमने दो न्यूमेरिकल्स पहले 7th चैप्टर के सॉल्व कर लिए। चैप्टर न्यूमेरिकल नंबर 7.1 और 7.2। अभी हम करेंगे, आगे चलेंगे 7.3 और 7.4 पर। तो सबसे पहले हम 7.3 को देखेंगे कि ये क्या कह रहा है, उसके बाद हम इसकी डेटा बनाएंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं कि ये क्या कह रहा है। A proton of mass 1.6 into 10 to the power minus 27 is moving in the circle of radius 100 सेंटीमीटर। कि एक प्रोटॉन है, सर्किल में मूव कर रहा है, जिसका मास कितना है उस प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 to the power minus 27, और उस रेडियस का सर्किल का रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर। An electromagnet applies a force of 1 into 10 to the power minus 12 Newton directed towards the center of the circle. What is velocity of proton? कि वो फोर्स कितना लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है 1 into 10 to the power minus 12 न्यूटन। कौन लगा रहा है? वही प्रोटॉन लगा रहा है। तो जाहिर सी बात है, सर्किल में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और कोई फोर्स नहीं लगता। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा कितना होगा? 1 into 10 to the power minus 12। इधर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि ये कह रहा है कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। अब आपने पढ़ा होगा कि जो सेंटर की तरफ से, सेंटर की तरफ हो, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर हो, तो वो कौन सा फोर्स होता है? वो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो सेंटर की तरफ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। अभी इसमें हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। कि प्रोटॉन की वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपकी ये रीडिंग कि प्रोटॉन का मास कितना है 1.6 10⁻⁻27, और उस सर्किल में जिसमें वो मूव कर रहा है, उस सर्किल का रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा है, वो कर रहा है 1 into 10⁻⁻12 न्यूटन। हमें फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी फाइंड करनी है उस प्रोटॉन की। तो आइए हम डेटा बनाते हैं। मास कितना है इसका? प्रोटॉन का मास है इसका 1.67 into 10 raised power minus 27 kg, और रेडियस कितना है? और रेडियस है हमारे पास 100 सेंटीमीटर। फोर्स कितना है? ये वैल्यूज गिवन है। फोर्स कितना है? फोर्स है हमारे पास 1 into 10 पावर माइनस 12 न्यूटन। तो ये फोर्स कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सी, इसे हम कहते हैं एफ सी। अभी हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है उस प्रोटॉन की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ कौन से यूनिट्स कम है, उसको हम उस यूनिट कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियस यहाँ सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम रेडियस किस में होता है? हमेशा मीटर्स में होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम, 100 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो ये कितना बन जाएगा? 1 मीटर। जाहिर सी बात है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ रेडियस गिवन है सेंटीमीटर्स में, तो इसका मतलब क्या? 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या? 1 मीटर। तो यहाँ रेडियस क्या है? 1 मीटर। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हाँ, ये हम इसका नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन पे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि सबको डेटा समझ आ गई होगी हमने कैसे बनाई। तो अब हम देखेंगे फार्मूला। फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या था? सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या था?
वो आपको याद होगा, वो क्या था, mv स्क्वायर अपॉन आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा था। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। जिन वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करेंगे तो जो रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। तो एफ सी इज इक्वल टू हम एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसमें वैल्यू पुट करें आप, सेंटीमीटर फोर्स कितना है, सेंटीमीटर फोर्स है हमारे पास 1 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू मास कितना है, मास है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू वी हमने फाइंड करनी है, उसकी वेलोसिटी वो सेम टू सेम रहेगा। रेडियस कितना है 1 मीटर, तो ये वही रहेगा सेम 1 इंटू 10⁻⁻12। 1.67 लिखे, 1.6 लिखे तो बात एक ही है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू वी स्क्वायर। हमें 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि 1 हमेशा अंडरस्टूड होता है, तो अगर हम 1 डिवाइड में लिख लें तो बहुत वही रहेगी कि सेम है, क्योंकि 1 हमेशा अंडरस्टूड होता है, तो ये डिवाइड करेंगे तो वो सेम ही वैल्यू आ जाएगा। तो हमें वी चाहिए वेलोसिटी, तो ये जो राइट साइड पे है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा उसके साथ। तो 1 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास बी स्क्वायर का वैल्यू कितना बन जाएगा, कैलकुलेटर है किसी के पास तो वो सॉल्व कर ले, वो आ जाएगा। मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मैंने कैलकुलेटर में वैल्यू पुट किए तो मेरे पास ये वैल्यू आ गया 5.98 इंटू 10⁻14, ये वी स्क्वायर का आ गया। अभी हमने फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ये स्क्वायर में हम स्क्वायर को कैसे खत्म करते हैं, हम अंडर लगाते हैं तो स्क्वायर खत्म हो जाता है। तो ये सिंगल वी का वैल्यू कितना बन जाएगा 5.98 इंटू 10⁻14 अंडर रूट। तो सिंगल वी का वैल्यू बन जाएगा हमारे पास 2, ये हमारे पास बन जाएगा 24454038, ये हमारे पास हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अगर हम इसे उसमें पावर्स में लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.44 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड, बहुत ही सेम ही है। तो इसका आंसर ये हो गया, यहाँ तक इसका आंसर। ये हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी, क्योंकि हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी थी तो हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड कर ली। होप कि क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, आप इसको एक दफा सुन लें। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जो 7.4 है उस पर चलते हैं। सबसे पहले तो हम उसको रीड करेंगे क्या कह रहा है। 7.4, a string 2 meter long is used to weld a 200 gram stone in horizontal circle at a speed of 2 meter per second. Find the tension of string। कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास जिसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर है वो उसमें पत्थर बांधा हुआ है, कितना, उस पत्थर का वेट कितना है, मास कितना है 200 ग्राम, वो सर्किल में घुमा रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड में। फाइंड हमने क्या करना है, टेंशन इन स्ट्रिंग। क्या एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 2 मीटर लॉन्ग 2 मीटर है और वो एक सर्किल में घुमा रहा है, उस स्ट्रिंग के साथ एक पत्थर बंधा हुआ है, उस पत्थर का मास कितना है 200 ग्राम, वेलोसिटी कितनी है जिसमें घुमा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे वो उसे घुमा रहा है। हमने फाइंड टेंशन स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा वो फाइंड करना है।
तो यहाँ जो टेंशन है इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। टेंशन का मतलब क्या, फोर्स। तो यहाँ फोर्स और टेंशन एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि मतलब हमने फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है कि वो कितनी उस पर फोर्स कितना लग रहा है, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। वही सेम एक ही बात है जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल था उसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड किया था, तो इसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स ही फाइंड करना है। जो उससे पहले जो था प्रीवियस। तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं इसकी। डेटा क्या होगी, मास, तो हम डेटा पे जाते हैं। मास कितना है, मास है हमारे पास 200 ग्राम स्टोन का। और रेडियस कितना है, रेडियस है हमारे पास 2 मीटर। और वेलोसिटी कितनी है जिसके साथ वो रस्सी को घुमा रहा था, वेलोसिटी हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। हमने टेंशन फाइंड करना है। टेंशन इसके बराबर है, वो भी टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। बात वही है, अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स या टेंशन एक ही बात है। तो यहाँ हम देखेंगे कौन से वैल्यूज हमने कन्वर्ट करने हैं। तो रेडियस वो मीटर में सही है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, वो भी ठीक है। मास ग्राम में, तो मास पर आते हैं, मास हमेशा किलोग्राम में होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स को किलोग्राम्स में। तो ये 200 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, 200 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 0.2 kg। तो हमारे पास मास कितना है, 0.2 kg। क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है इसका, सॉल्यूशन। डेटा हमने बना ली, अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो इसमें वही फार्मूला लगेगा, क्योंकि मैंने बताया टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो फोर्स वाला फार्मूला लगेगा। फोर्स वाला फार्मूला कौन सा है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन, और यही फार्मूला लगेगा। तो इसमें वैल्यू पुट करें, पुट द वैल्यूज, put the values in formula। तो सेंटीमीटर फोर्स हमने फाइंड करना है, वो सेम रहेगा। मास कितना था, मास है हमारे पास 0.2। और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 2, उसको स्क्वायर करना है। रेडियस कितना है, रेडियस भी 2 है। तो ये बन जाएगा एफ सी इज 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 को स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4। डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 4 से कैंसिल होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, 0.2 इंटू 2। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ टेंशन कितना आएगा हमारे पास, वो 0.4 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर खत्म हुआ न्यूमेरिकल्स हमने सारे पूरे के लिए। थैंक यू।